सो बेसिकली डीलिमिटेशन का मतलब होता है जहां पे लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बढ़ाया जाता है एंड सीट्स को भी रीफिक्स किया जाता है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। इंडिया में लास्ट सीट डिस्ट्रीब्यूशन 1971 में हुआ था और इसके बाद इस डीलिमिटेशन को फ्रीज कर दिया गया 2026 तक। अब इसका मेन रीजन क्या था? इसका मेन रीजन ये था कि स्टेट्स को पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए एनकरेज किया जा रहा था कि आप अपनी स्टेट्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करिए। अब रीसेंट कंट्रोवर्सी क्या थी? गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल दिया जहां पर लोकसभा सीट्स को 550 से 850 करने की बात की गई है एंड न्यू रिजर्वेशन बिल के अकॉर्डिंग विमेन्स को 33% रिजर्वेशन देने की बात की गई है। विमेन रिजर्वेशन बिल ऑलरेडी पास हो चुका है थ्रू 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बट प्रॉब्लम यहाँ आती है बिकॉज ऑफ डीलिमिटेशन। इस रिजर्वेशन को तभी इंप्लीमेंट किया जाएगा जब डीलिमिटेशन लागू हो जाए। मेन कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट जो है वो इसके 3 मेजर प्रिंसिपल्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, जहां पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां रिप्रेजेंटेशन भी ज्यादा होगा। सेकेंड इज फेडरल प्रिंसिपल, जहां हर स्टेट की वॉइस इक्वली बैलेंस्ड रहनी चाहिए। अब थर्ड मेजर रीजन आता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिकलिटी, जहां पे सेंसस, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीडिजाइन करना एंड रिजर्वेशन को एक साथ कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। गवर्नमेंट व्यू ये है कि बिगर लोकसभा इज इक्वल्स टू बेटर रिप्रेजेंटेशन एंड इसी के साथ साथ वुमेन रिजर्वेशन भी बहुत स्मूथली इंप्लीमेंट हो सकता है। अब अपोजिशन पार्टीज का कंसर्न यहाँ ये है कि स्टेट्स की सीट्स के रेशियो चेंज हो सकते हैं डिपेंड ऑन पॉपुलेशन। अब 2011 के सेंसस के हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया में नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की पॉपुलेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू साउथ इंडियन स्टेट।